गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो? भैया आज हम बात करने वाले हैं विक्स और उसके ऊपर हम निफ्टी के हालचाल, निफ्टी आज क्रैश हुआ है तो वो कैसे हमें उसका फायदा उठाना है, उस सब पॉइंट्स को हमें समझना है। ठीक है, देखो नॉर्मली विक्स जो है आपका इलेक्शन जब हो जाते हैं क्लियर, हमारा जो है मेजोरिटी अब जिसकी भी गवर्नमेंट है वो बनना क्लियर हो जाता है तो उस समय पे विक्स जो है नीचे आ जाता है। लेकिन आज भाई उल्टा ही हुआ है, विक्स भाई और ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अभी भी गवर्नमेंट बनने में एक अनसर्टेनिटी है। ठीक है, तो देखो सर्टेनिटी ये तो है कि चलो मोदी जी आएंगे, है ना, मेजोरिटी एंड ऑफ द डे है इंडिया के पास। ठीक है, कम है थोड़ी सी, सरकार जिस लेवल पे मजबूत थी पहले उस लेवल में मजबूत सरकार नहीं बन रही है। ओके, अब आप थोड़ा सा सोच के देखोगे तो पिछली बार जो था भाई बहुत बड़ी मेजोरिटी थी और अब की बार मेजोरिटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ये लगे कि हाँ भाई जो है मोदी जी का आना पॉसिबल नहीं है। नहीं सर, मोदी जी का आना तो पॉसिबल है। प्रधानमंत्री की जब वो शपथ लेंगे ये तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सर्टेन है। लेकिन जो जिस लेवल पर हम लोग इन्होंने बोला था कि हाँ 400 पार, वो वाला जो नारा था वो जो है वो फेल हो गया एक तरह से। ठीक है, वो हमारा पूरा तरीके से फेल होता हुआ देखा। तो इस लेवल पे क्या है, हमारा जो विक्स है वो बहुत ज्यादा राइज है। अब हमें क्या है, इस बात को समझने की कोशिश करना है। ये यहां से 10 से ट्रेवल करके करते ये ऊपर है। लेकिन आज अगर मैं थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने की कोशिश करूं इसको, तो देखो भाई ये यहां पे गया था लेकिन इसका हाई बना के ये वापस आया, लगभग 30 से भी ऊपर चला गया था लेकिन ये वापस जो है नीचे के साइड आया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सेकंड हाफ था उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्लैरिटी जो है मार्केट को होती हुई दिखी है। ये तो समझ में आ रहा है कि भाई ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो कम सीटों से बन रही है लेकिन क्या सीट को जो है बन तो जो है प्रधानमंत्री मोदी रहे हैं। देखो देखा जाए तो ये 4 से 5 दिन जो है ना, ये 4 से 5 दिन ही जो है सीटों का नशा रहेगा। उसके बाद जब प्रधानमंत्री शपथ ले लेंगे तो प्रधानमंत्री तो फिर मोदी ही है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि भाई एक साल बाद कोई और प्रधानमंत्री बन जाएगा। 5 साल के लिए जो देश है वो फिर मोदी गवर्नमेंट के हाथ में ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीट, भाई सीट का जो नशा है ना वो मार्केट को सिर्फ 4 से 5 दिन जो है वो ट्रिगर करेगा। उसके बाद जो है सिचुएशन जो है वो बजट की साइड चले जाएंगे, हम कहीं कोई और चीज पे चले जाएंगे। जब मोदी जी आपकी शपथ लेंगे वो वाला सिचुएशन चली जाएगी तो वहां पर कुछ अलग ट्रिगर हो जाएंगे। वो कहीं ना कहीं और पॉजिटिव जो है धीरे धीरे मार्केट को मोदी गवर्नमेंट करती दिखेगी आपको। ठीक है, क्योंकि वो लोग जो है आपको पता है ये जो मोदी गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं मार्केट फेवरेबल जो है कंडीशंस बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो अपने हिसाब से मार्केट को पॉजिटिव बनाने की कोशिश भी करेंगे। कहीं भी इतना इतना कुछ नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, जितना एक्सपेक्टेड लग रहा था, जितना डर, इतना फियर, इतना जैसे बोलते हैं ना कि क्रैश आ जाएगा मार्केट के अंदर, भैया जो 2008 में हुआ, जो 2020 में हुआ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि 2020 हम रिपीट कर दें, है ना। ठीक है, आज एक फॉल आया, इट्स ओके, लेकिन कोई बड़ा फॉल नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे देखो, ये देखो एक तगड़ा वाला सपोर्ट है ना, ये जो सपोर्ट है आपका 21,000 के आसपास का, ये बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट है। इसके आसपास मैं आपको बिल्कुल क्लियर बना देता हूं आपके सामने और उसको अच्छे से एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है और हमें इसको समझना पड़ेगा। देखो ये जो लेवल है ना, अगर नीचे टूटता है और क्लोज दे देता है इससे नीचे, ठीक है, इसके नीचे क्लोज नहीं दिया हमने आज भी। कौन सा लेवल है ये? है सर 22,000 का लेवल। ठीक है, 22,000 का लेवल है, इसके नीचे अभी हमने क्लोज नहीं दिया तो ये बहुत पॉजिटिव चीज है। ठीक है, ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है। अब यहां से अगर मैं देखूं थोड़ा सा तो यहाँ पे आपके सामने एक ट्राइंगल बनना है। ठीक है, ये देखो, है ना, ये ट्राइंगल आपके सामने बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये देखो बिल्कुल क्लियर आपके सामने ट्राइंगल दिख रहा है। यहाँ से इसको और बढ़ा देते हैं तो ये ट्राइंगल आपके सामने बना हुआ है। ठीक है, अब क्या है, मार्केट इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था। देखो ऊपर की साइड जा रहा है धीरे धीरे, है ना, और ये कुछ इस टाइप से बना हुआ है ना। अब जो है भाई इसके हिसाब से ही मार्केट चलता हुआ दिख रहा है अभी हमें। ठीक है, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है। कौन सा लेवल है सर? ये सपोर्ट जो है आपका, ये अच्छा खासा सपोर्ट है। कौन सा लेवल है सर? ये है हमारा 22,000। ठीक है, 22,000 जब तक हम क्लोज नहीं दे रहे नीचे, जब तक हम बहुत पॉजिटिव हैं, कोई इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हाँ कोई बड़ा क्रैश आ जाएगा। ठीक है, एक दिन हम फॉल हुए मानते हैं, यहाँ पे हम 8% के आसपास जो है फॉल हुआ है और ये एक जैसे बोलते हैं न्यूज का ड्रिवन था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो सोचो लगभग 8.5% का फॉल जो है हमने देखने को मिला। ठीक है, और उसके पीछे रीजन क्या था? रीजन कहीं ना कहीं ये था कि भाई एग्जिट पोल्स ने बिल्कुल ही खतरनाक वाला पॉजिटिव दिखा दिया था और वो जो है इमोशंस एकदम से डाउन हुआ मार्केट कहीं ना कहीं। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस लगातार देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस आता है और फिर हम मार्केट के अंदर कोई न्यूज आ जाती है, रेजिस्टेंस आ जाता है, कैसे भी करके हम फॉल देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से एक नई जर्नी शुरू हो रही है
निफ्टी की, क्योंकि अब 5 साल के लिए जो गवर्नमेंट है वो अपनी चेंज हो रही है, मतलब चेंज क्या, मोदी गवर्नमेंट जो है वापस से आ रही है, ठीक है। तो 5 साल के लिए अब वो अपनी जो अपनी नीतियां लेके आएंगे, जो भी अपने आगे जो भी अपना काम करेंगे, उसके हिसाब से मार्केट कहीं ना कहीं चलता हुआ दिखेगा आपको, कुछ भी ऐसा। अब देखो, लेकिन शॉर्ट टर्म की बात करूं तो शॉर्ट टर्म के अंदर देखो ऐसा नहीं है कि इतनी जल्दी हम इस हाई को तोड़ देंगे। इस हाई को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा कुछ पॉजिटिव, जिसे बोलते हैं ना कि ट्रिगर्स की जरूरत है। लेकिन देखा जाए तो कितने दिन हम जो है इसके नीचे रह सकते हैं, ये सोच के देखो, वर्ष के सिनेरियो देखो। तो भाई देखो, हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है ना। जीडीपी का आंकड़ा आप सबने देखा है कितना है, बहुत तगड़ा वाला पॉजिटिव है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है जीडीपी के अंदर। हम देखो, जो सीट का नशा है ना, समझ लो बात को, सीट का नशा कि इतनी सीट आई है, इतनी सीट आई है, 4 से 5 दिन रहने वाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। जब नरेंद्र मोदी जो है आपका प्रधानमंत्री है, तो वही तो चीज है, करंट गवर्नमेंट ही तो रिपीट हो रही है, रूलिंग पार्टी ही तो रिपीट हो रही है, तो मार्केट को बस वही चाहिए, एंड ऑफ द डे मिल तो वही रहा है ना, ठीक है। ये इशू है, लेकिन ये ऐसा इशू नहीं है जो सॉल्व नहीं होने वाला, ठीक है। ये सॉल्व हो जाएगा, एवरीथिंग गोना बी ओके, हो जाएगा, सही है ना। अब उसके बाद जीडीपी के आंकड़ा आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पे आने वाले समय में यूएस इलेक्शन जो है, ठीक है, नवंबर में यूएस के इलेक्शन है, तो यूएस के इलेक्शन है तो कहीं ना कहीं डाउ जोन्स भी आपको एक पॉजिटिव टेरिटरी में जाता हुआ दिख सकता है, ठीक है, आने वाले समय में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भाई हम बहुत ज्यादा कहीं वीक पड़ने वाले हैं, ठीक है। एफआईएस की पोजीशन भी कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है अभी, और हम शाम को डेटा आएगा और सुबह हम इसका भी एनालिसिस करेंगे एफआईएस की पोजीशन कहाँ पे पहुंची है। तो धीरे धीरे जब उन्हें समझ में आएगा कि हाँ यार, ये जो टाइम है ये बहुत ही पॉजिटिव टाइम बन सकता है, जब मार्केट दोबारा से ऑल टाइम हाई बनाएगा, तो यहाँ पे जो लोग इस सही डिप्स को बाय करेगा, कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। देखो भाई, साफ सी बात है, आपको पहले डिस्क्लेमर दे दूं, यहाँ पे कोई बाई से रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दी जाती। फिर भी आप कोई ट्रेड करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करो, मैं सिर्फ आपको एक सिचुएशन और एनालिसिस करके दिखा रहा हूं। तो ये जो सिचुएशन है, यहाँ पर क्या है, हम अगर डिप्स को पकड़ना सीख जाए, प्राइस एक्शन को समझना सीख जाए, तो ऐसे डिप्स के अंदर, ऐसे फॉल के अंदर, जो बहुत ही जैसे बोलते हैं समझदार इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपना पैसा निकालने की जगह पे, पैनिक करने की जगह पे, वहां पर हम हमेशा पैसे को लगाने की सोचते हैं, ठीक है। आप करना मत करना आपके ऊपर है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना। लेकिन ये जो टाइम होता है, कहीं ना कहीं हमेशा एक जो पैनिक वाला टाइम होता है ना, हमेशा पैनिक जो होता है वो हमेशा आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है, जहां पर आप बड़ा पैसा जो है इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई एफडी तोड़ के पैसा लगा दो, नहीं, लेकिन जो आपको लगता है कि जहां पे आप अपनी एसआईपी 5,000 की करते हो, वहां पे आप अपनी एसआईपी जो है 10,000 की या 7,000 की कर सकते हो। तो ये सिचुएशन जो होती है ना, ऐसी सिचुएशन में हमें अपना इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा सोच समझ के बढ़ाने की साइड करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ वहां पर पैनिक करने की या सेल करने के लिए। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट जो है आपको समझना पड़ेगा, और कहीं भी इतना कोई नेगेटिव कुछ नहीं होगा। जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं, जब तक हम इस सपोर्ट से ऊपर हैं, हमें कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। इस सपोर्ट के नीचे आएंगे तब की तब एनालिसिस करेंगे कि हाँ भाई, इस सपोर्ट के नीचे हम क्लोज दे दें, रेड कैंडल बन जाए, सपोर्ट के नीचे क्लोज दे दें, फिर हमें कुछ एक नए सिरे से सोचना पड़ेगा कहाँ सपोर्ट आएगा। देखो, फिर ये सपोर्ट आएगा आगे, तो फिर 21,000 कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा सपोर्ट देता हुआ दिखेगा। वो फिर हम अलग सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे कि कैसे हमें उसके साथ रिएक्ट करना है, और फिर आने वाले समय में कैसा रह सकता है। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया हो पूरा का पूरा। फिर भी अगर कोई भी आपके डाउट है, कहीं भी आपको कुछ भी पैनिक लग रहा है, कहीं भी आपको लग रहा है कि यार कहीं आपको अकेलापन फील हो रहा है कि यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरा पोर्टफोलियो तो डाउन है, मैं आपको सच बताऊं, मेरा पोर्टफोलियो खुद का डाउन है, लगभग 3% डाउन हूं मैं, ठीक है। तो इसमें एक्सेप्ट करने में मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं खुद 3% डाउन है मेरा पोर्टफोलियो, ठीक है। तो अगर आपका 3% से कम है, तो यार आप बहुत बेस्ट ट्रेडर हो, ठीक है। और आपका 3% के आसपास है, 5% तक भी है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, 5% से ज्यादा डाउन है, तब आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश। मैं कोई आपको ये नहीं कह रहा कि 5% से ज्यादा डाउन है तो आप कोई खराब ट्रेडर हो, नहीं सर। आप भी धीरे धीरे अपना ट्रेडिंग जो है समझोगे, धीरे धीरे ग्रो करोगे, ठीक है। इस वॉलेटिलिटी को समझना जरूरी था। आई होप बहुत सारे नए ट्रेडर्स आए होंगे, उस वॉलेटिलिटी को समझे होंगे, देखा होगा कि मार्केट के अंदर ऐसा दिन भी आता है, ठीक है। जिन लोगों ने 2021-22 में ट्रेडिंग शुरू करी है, देखी नहीं है, ठीक है, इस टाइप की वॉलेटिलिटी भाई उन लोगों ने अभी तक नहीं देखी, ठीक है। वह आंख बंद करके आ जाते हैं और फिर वहां पे बड़ा बड़ा लॉस ऑप्शन सेलिंग के अंदर करते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है, पहले देख लो, समझ लो, इस टाइप की आंधी, इस टाइप की हवाएं भी चलती हैं, ठीक है। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा हो। फिर भी कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।